हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नंबर सिस्टम और मेरे चैनल पे नंबर सिस्टम का ये सेकंड वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको पहला वीडियो दिया था नंबर सिस्टम का, और आप अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, नंबर सिस्टम की हम प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, या तो आपको मैथ्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसमें जाके उस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। और हर वीडियो में आपको हर टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो आप देखिए यहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं संख्या प्रणाली को। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको जातीय मान और संख्यात्मक मान को पूरे डिटेल में बताया था। तो आज हम बात करते हैं संख्या प्रणाली की। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि देखिए, जो भी हम संख्या लिखते हैं ना, जैसे संख्या लिखने का तरीका होता है, संख्या प्रणाली कहलाता है। जैसे हमने संख्या लिखी 1 2 3 4 5, कल हमने यही सीखा था। ये क्या होता है, ये चिन्ह होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अब इन्हीं संख्या को क्या कर देते हैं, जोड़ के लिख देते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया, ये कितना हो गया, ये आपका देखिए क्या हो गया, 1,23,456 ये हो गया। तो मैंने इसको कैसे पढ़ लिया, ये मैंने पढ़ा है संख्या प्रणाली के तहत। अगर मैं इसको कहूँ कि ये 123,456 है तो भी ये सही होगा। तो बस यही क्या है, यही हमारी संख्या प्रणाली है। हम हमेशा दो प्रकार की संख्या प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं, एक होती है दार्शनिक प्रणाली और एक होती है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अगर हम दार्शनिक प्रणाली की बात करें तो देखिए क्या होता है, दार्शनिक प्रणाली को ही हम जानते हैं एक और नाम से, जिसको कहते हैं भारतीय अरबी प्रणाली। भारतीय अरबी प्रणाली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडो अरेबिक सिस्टम। तो इसको भी आप याद कर लीजिए, इंडो अरेबिक सिस्टम। अभी पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है इंडो अरेबिक सिस्टम और क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, याद रखिए। तो दो प्रकार के सिस्टम हो गए यहाँ पर, एक होता है आपका इंडो अरेबिक सिस्टम और दूसरा है आपका इंटरनेशनल सिस्टम। तो इस प्रकार से हमारी जो संख्या प्रणाली है वो चलती है। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दार्शनिक प्रणाली की। दार्शनिक प्रणाली की अगर हम दोस्तों की बात करें तो यहाँ देखिए लिखा है कि दाईं से बाईं ओर क्रमशः चलती है। ये दाईं से बाईं ओर, मतलब आप इसको कैसे लिखते हैं, इस तरीके से कैसे पढ़ते हैं, ऐसे इधर से 1 2 3 4, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, यहाँ से इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इस तरीके से आप पढ़ेंगे। तो याद रखिए दाईं से बाईं की ओर ये संख्या प्रणाली को पढ़ा जाता है, काउंट करा जाता है, जिसमें सबसे पहले क्या आएगा, इकाई आएगा, फिर दहाई आएगा, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, और इसके आगे भी आते हैं। ठीक है, फिलहाल हमें अरब तक के पढ़ना है। और अब आपको बहुत ही इजी सा टॉपिक लग रहा होगा, बहुत ही यूजलेस, पर मैं आपको बता दूं इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो सभी मैं आपको इसी वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने एक संख्या लिख रखी है, बहुत बड़ी सी संख्या है। अब अगर आपको इसको पढ़ना है तो अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे, तो आपको क्या करना है, इसके दाईं तरफ से शुरुआत करना, बाईं तरफ क्या करना है, इसी क्रम में इसको पढ़ते जाना है। जैसे कि यहाँ पर जो 5 लिखा है ये कौन से पद पे है, ये इकाई है, फिर 7 है इसका दहाईवां अंक हो गया, 6 इसका सैकड़ा हो गया। तो अगर हम इन तीन संख्याओं को पढ़ें तो ये कितना होता है, 675 होता है। और इसी को अगर हम पूरा देखें तो देखिए किसी भी संख्या में अगर मैं नंबर दूं, जैसे इसका भारतीय अरबी पद्धति के अनुसार इसमें जिस बांट दूं, तो देखिए क्या होता है, पहली वाली संख्या इसकी इकाई हो जाती है, दूसरी वाली संख्या दहाई हो जाती है, और छठी जो तीसरी संख्या ये सैकड़ा होगी, चौथी संख्या हजार, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब और 10 अरब। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, इसको हम पहले बांट देते हैं और फिर इसके बाद पढ़ते हैं। देखिए अब 7 पे क्या आ रहा है, 7 पे आया है देखिए 10 अरब। तो जब भी आप 7 लेंगे तो 7 के बाद वाली भी संख्या लेनी है। अगर आपके साथ यहाँ पर 10 लिखा है तो इन दोनों को मिलाएंगे और ये कितना हो गया, 70 हो गया। तो इसको अब हम बोलेंगे 70 अरब। और इसी प्रकार से देखिए 5 और 5 ये दोनों करोड़ में आ रहे हैं, तो ये 55 करोड़ हो जाएगा। और ये 0 और 7 है, तो 0 का क्या होता है, मैंने बताया था 0 असार्थक संख्या होती है, तो 0 नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे 7 पढ़ेंगे। तो क्या होता है, ये असार्थक संख्या है 0, तो इसलिए कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 7 लाख हो जाएगा। और इसी प्रकार से ये 8,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 675। तो सिंपल वे में बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, इन संख्याओं को पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब पढ़ के देखते हैं। देखिए लिखा है 70 अरब 55 करोड़ 7 लाख 8 हजार
675। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ते हैं। तो ये आपकी कौन सी पद्धति होती है? ये होती है भारतीय अरबी पद्धति। तो इसको याद रखिएगा, भारतीय अरबी पद्धति। तो काफ़ी देखिए क्वेश्चन आएंगे, मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है इनसे। अब 70 अरब 55 करोड़ 7 लाख 8,675। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, इस संख्या को पढ़ सकते हैं। अब यहीं पर अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्या होता है दोस्तों, इसे भी हम कैसे पढ़ते हैं? दाईं से बाईं ओर पढ़ते हैं। और यहाँ पर बस देखिए क्या होता है, इकाई सेम है, दहाई सेम है, सैकड़ा सेम है, हजार सेम है, 10,000 सेम है। मतलब कि ये 5 आपकी जो संख्याएं ये बिल्कुल सेम टू सेम है भारतीय अरबिक प्रणाली के द्वारा। इसके बाद देखिए क्या होता है, अब 1000 के बाद आप क्या पढ़ते थे? भारतीय प्रणाली में पढ़ते थे लाख। क्या पढ़ते थे? लाख। पर आपको जब अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली आएगी तो यहाँ पर पढ़ना है 100,000, फिर उसके बाद आएगा आपका मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 मिलियन और 100 बिलियन। इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे। अब इसी संख्या को, ये जो देखिए मैंने पीछे यही संख्या दी थी, और इसी संख्या को अब हम क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार पढ़ के देखते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये तो 675 सेम है, ठीक है। और जब हम यहां से इसको पढ़ेंगे तो ये सारी संख्या क्या होंगी, अलग तरीके से पढ़ी जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले वाली संख्या इकाई होगी, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन और 10 बिलियन। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 7 जो है वो 10 पे आया है, तो 7 और 0 दोनों को एक साथ बोलिए 70। तो ये कितना हो गया, 70 बिलियन हो गया। कितना? 70 बिलियन। फिर अब आपको यहाँ पर 3-3 के जोड़े बनाने, पीछे हमने क्या करे थे, 2-2 के जोड़े बनाए थे, और यहाँ पर 3-3 के बनेंगे। तो 70 क्या आ गया, बिलियन, 550 मिलियन, 708,675। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, 3-3 के जोड़े बनते हैं शुरुआत से ही। और जबकि भारतीय प्रणाली में क्या था, आपको केवल शुरुआत में 3 जोड़े बनाने हैं, बाकी सब 2-2 के जोड़े के हिसाब से आपको चलाना है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 70 बिलियन 550 मिलियन 708,675 रुपए। ठीक है, रुपए बोल रहा हूँ, मतलब ये इतना हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए थोड़ा सा नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट में ये लिखा है कि यहाँ पर इसके अलावा भी कई प्रकार की प्रणालियां होती हैं, जिसमें से 2 प्रणाली महत्वपूर्ण हैं, और उनमें से आपको रोमन प्रणाली का ध्यान रखना है, और एक होती है द्विआधारी प्रणाली। कौन सी होती है? द्विआधारी प्रणाली। और द्विआधारी प्रणाली से दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये प्रणाली मैं आपको बहुत ही जल्द इसी वीडियो में आपको कंप्लीट कराऊंगा, इसी सीरीज में आपको कंप्लीट करानी है मुझे। तो इसको भी याद रखिएगा, द्विआधारी प्रणाली। अब यहाँ पर देखिए रोमन प्रणाली क्या होता है, इस पे प्रश्न तो नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आप क्या करिएगा, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे कि आपने देखा होगा, आप फर्स्ट लिखते हैं, सेकंड में 2 डंडे खींच देते हैं, थर्ड में क्या करते हैं, 3 डंडे खींचते हैं, और फोर्थ को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, फिर फिफ्थ हो गया। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार के चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, इस प्रकार के चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। यही क्या होती है, रोमन प्रणाली होती है। और इससे फिलहाल क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं आपके एग्जाम में, पर आपको याद जरूर रखना है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रणालियां हैं, इसके बारे में भी हम आपके इसी मतलब सीरीज में आगे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, वहाँ पे आगे देखते हैं क्वेश्चंस को इस प्रकार के। तो देखिए इकाई अंक और दहाई अंक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं आज। जैसे कि इकाई अंक और दहाई अंक वाले प्रश्न आते कैसे, सबसे पहले यहाँ पर बता देते हैं आपको। लिखा है कि यदि 2 अंकों की संख्या और उस संख्या को उलटने से बनी संख्या का योग 99 है, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप इस प्रकार का क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले आपको 2 अंकों की संख्या जो होती है ना, जैसे हम मानते थे, माना कि जो हमारा क्या होता था, माना इकाई अंक, क्या कहते थे, इकाई अंक क्या हो जाएगा यहाँ पर, x हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम दहाई अंक मानते थे, ठीक है, दहाई अंक क्या हो जाएगा यहाँ पर, y, ठीक है। और फिर लिखते थे हम संख्या, कि हमारी संख्या क्या आ गई, संख्या आ गई। जो दहाई होता था उसमें हमको 10 से गुणा करनी होती थी, और इकाई में हमको क्या करना था, 1 से गुणा करनी थी। तो क्या होता है, ये हो जाएगा 10y और प्लस x, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, संख्या निकल के आई। तो हम इतना सारा जो लॉजिक था वो लगाते थे। फिलहाल हमें अब करना क्या है, हम आपको सीधे सीधे यहाँ पर बताते हैं कि जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि 2 अंकों, तो आप इसको याद रखिए। सबसे पहले अगर आपको 2 अंकों की दे रखा है संख्या, तो आपको यही मेथड लगाना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ।
अगर आपको कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या और उस संख्या को उलटने से बनी संख्या का योग 99 है, तो संख्याओं के का योग क्या होगा? तो आपको इन संख्याओं का योग निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, पहले लिखना है x, फिर लिखना है y। तो ये दोनों हमारी क्या हो गई? संख्याएं हो गई। और इन संख्याओं का जो योग दे रखा है ना 99, इसको कर देना है 11 से भाग, केवल 11 से भाग करना है, और दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना निकल के आएगा? 9 निकल के आ जाएगा। और इस तरीके से आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए x प्लस वाई योग निकालने के लिए आपको क्या करना है? जो भी योग दे रखा है उसको केवल 11 से आपको भाग दे देना है, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस वाले मेथड से आपको आज आज़ादी मिल गई है। अब आप इससे नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली करेंगे x प्लस वाई 99/11, और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 9। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा वो टेक्निकल इशू के कारण वीडियो रुक गया था, और आगे बढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पे। 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का अंतर 63 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर आपको इस बार क्या दे रखा है? अंतर दे रखा है, जबकि इससे पहले वाले सवाल में आपको योग दिया था। तो इस प्रकार के सवाल को आपको देखिए क्या करना है, जब भी आपसे अंतर कहेगा तो अंतर में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जो भी अंतर दे रखा है, जैसे आपको यहाँ पर कितना दिया है? 63 दिया है। 63 को आप क्या कर दीजिए? 9 से भाग कर दीजिए। तो 9 से भाग कर देंगे, यहाँ पर कितना आएगा? 7 आ जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं समझा देना एक बार। अभी पीछे हमने क्या करा था, जैसे हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमने क्या कहा था? देखिए यहाँ पर समझा देना मैं आपको। यहाँ पर क्या लिखा है? योग लिखा है। योग कितना है? 99 है। 99 था, योग था, ठीक है, और योग पूछा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? 11 से भाग करना है। जब आपसे क्या कहेगा? अंतर के लिए कहेगा। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? यहाँ पर उसने साफ साफ अंतर लिखा है और अंतर पूछा है, तो आपसे क्या करना है? सिर्फ आपको 9 से भाग दे देना है अंतर को। तो ये आपके 2 तरीके के सवाल हो गए। यहाँ पर कंफ्यूजन मत रखिएगा बिल्कुल भी, और एग्जाम में बिल्कुल सही से करके आना है इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। जब अंकों के स्थान को पलट दिया जाता है, तो अंकों के स्थान को पलट दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? परिणामी संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। तो अब देखिए मैं बता रहा हूँ, जब भी आपसे योग कहेगा ना, तो पहले आप ये समझ लीजिए कि योग का मतलब होता है x। योग का मतलब क्या होता है? x होता है। और अगर आपसे वो क्या कहता है? अंतर। अंतर मतलब अधिक, ठीक है, तो ये होता है y। तो ये 2 चीजें आप पहले याद कर लीजिए कि x और y क्या है? x आपका योग होगा और अंतर क्या हो जाएगा? ये आपका y हो जाएगा। एक मिनट रुकिए जरा, इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ मैं। एक मिनट रुकिए। थोड़ा सा सही है। तो यहाँ पर कहाँ थे हम? मूल संख्या। आपको क्या निकालना है? मूल संख्या निकालनी है। तो मूल संख्या निकालने के लिए आपको एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मूल संख्या अगर आपसे पूछेगा मूल संख्या निकालनी, तो आपको लिखना है 11x माइनस वाई बटे में आप लिख लेंगे यहाँ पर 2, ठीक है। क्या लिख लेंगे? 11x माइनस वाई बटे में क्या आ जाएगा? 2। इसी प्रकार से जब आपसे इकाई अंक पूछेगा, इकाई अंक, सेम यही कंडीशन दे रखी है और आपसे इकाई अंक पूछता है, तो आप लिखेंगे 9x प्लस वाई बटे में यहाँ पर आएगा 18, ठीक है, 18 आएगा, ध्यान रखना। और इसी प्रकार से जब आपसे क्या पूछेगा? दहाई अंक पूछेगा, ठीक है। क्या पूछेगा? दहाई अंक। तो यहाँ पर आपको लिखना है 9x माइनस वाई बटे में आ जाएगा 18। तो ये 3 तरीके हैं, आपको क्या करना है? इन तीनों तरीकों को लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल। तो अभी यहाँ पर हमसे क्या पूछा? उसने मूल संख्या पूछी है, और मूल संख्या कैसे निकालनी है आपको देखिए यहाँ पर लिखा है कि मूल संख्या, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं वैल्यू। देखिए x की वैल्यू क्या है? योग। तो x क्या है? योग। तो यहाँ पर x कितना हो गया? 13 हो गया। तो यहाँ लगा देते हैं 11 गुणा 13 माइनस 27 बटे में 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 11 एकम 11, सॉरी 13 की 11 से करनी है ना, 13 एकम 13 हासिल लग गया 1, 13 एकम 13 और 1 14 माइनस 27 बटे में आ जाएगा 2। अब इसको घटाते हैं, 13 में से 7 गया 6 बचा, और 13 में से 2 गया 11, ये 116 बटे 2 आ जाएगा। इसको जब हम काटेंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, 5 टू 16, तो यहाँ पर कितना आ गया? 58। तो यहाँ पर हमारा पहला वाला आंसर क्या होता है? राइट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कैसा है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, और ये देखिए असिस्टेंट 1991 में आया है। लिखा है यदि एक 2 अंकों वाली संख्या जिसके दहाई अंक तथा इकाई अंक t और u हैं, तो देखिए 2 अंक हैं t और u,
u क्या है आपका इकाई अंक है, यहां पर मैं इकाई लिख दे रहा हूं इसके ऊपर। फिर इसके बाद आपको t क्या दे रखा है, t दहाई अंक है, तो यहां पर आपको मैं दहाई लिख दे रहा हूं इसके ऊपर। अब कोई भी अगर इकाई अंक है तो इसमें आपको 1 से गुणा करनी होती है, और दहाई अंक है तो इसमें आपको 10 से गुणा करनी होती है, बीच में लगाते हैं प्लस साइन, ठीक है। तो पहले इतना निकालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10t हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका u, तो इतना आ गया। अब इसने बोला है देखिए क्रमशः t और u है, अंत में दाईं ओर 1 रख दिया जाता है तो संख्या क्या होगी। तो देखिए जब हम अंत में क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, 1, जैसे मैं यहाँ पर 1 रख दूं, ठीक है, 1 रख दूं तो क्या हो जाएगा, संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 10t प्लस u प्लस 1, ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया, पहला वाला यहाँ पर आंसर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है, ठीक है, और यहां पर आपको देखिए क्या करना है, लिखा है यदि एक 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंक पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो देखिए योग पूछा है, इस बार फिर से योग पूछा है, और योग आपको दे रखा है, योग कितना है 88 है, और जब भी आपको योग देगा आपको क्या करना है, 11 से भाग कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। तो 11 × 88, यहाँ पर आंसर कितना आ गया 11। तो देखिए योग दे रखा था और फिर से आपसे योग पूछा है, तो आपको सिर्फ 11 से भाग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, देखिए लिखा है किसी 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों के स्थान में परिवर्तन करने वाली संख्या का अंतर 54 है, इस संख्या के दोनों अंकों का अंतर क्या होगा। तो देखिए इस बार आपको अंतर निकालना है, तो अंतर के लिए आपको क्या करना है, 54 लिखा है, इसको हम क्या कर देंगे 9 से भाग कर देंगे, और 9 × 54 होता है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 6 आ गया। तो आप इस तरीके से यहाँ पर इसको निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है कि 2 अंकों की एक संख्या और उन संख्या के अंकों को आपस में बदल देने पर बनी संख्या में 45 का अंतर है, उस संख्या के दोनों अंकों का कितना अंतर होगा। तो देखिए दोनों अंकों का अंतर पूछ रहा है, ठीक है। तो अब इसको मैं सॉल्व करके देखता हूँ। तो देखिए 45 है, और 45 को मैं क्या करता हूँ 9 से भाग करता हूँ, तो 9 से भाग करने पे कितना आएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पर आंसर आपका आ गया 5। तो देखिए फिर से सेम वही क्वेश्चन है, 45 और 45 अंतर आ गया इसका, ठीक है, और 9 से हमने भाग कर दिया। देखिए बहुत आसान सवाल है, आप अक्सर एग्जाम में छोड़ के आते होंगे और आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इसको। 2 अंकों की एक संख्या और उन संख्या के अंकों को अदल बदल देने से बनी संख्या का अंतर 27 है। तो देखिए इस बार क्या पूछा है, अंतर 27 है, उस संख्या के दोनों अंकों का योग क्या होगा। तो जब भी आपका ये सवाल आ जाए इस तरीके से, आपको अंतर दिया है और योग पूछा है, अभी तक के मैंने आपको क्या दिया था कि योग दिया है और आपको योग निकालना है, तो ठीक है हो जाएगा। जब आपको अंतर दिया था, ठीक है, और क्या निकालना है, अंतर निकालना है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। पर अगर आपको योग दिया है, सॉरी अंतर दिया है और योग निकालना है, तो ये आपका आंसर नहीं आ पाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं हो सकता, ठीक है, किसी भी कंडीशन में ज्ञात नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको इसी प्रकार से आपको आंसर लगाना। और देखिए इस प्रकार के सवाल की खासियत ये हो कि आपको ये ऑप्शन जरूर दिया होगा, ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ कहीं भी, देखिए नन ऑफ दीज, ठीक है, इस तरीके का ऑप्शन दिया होगा, आंकड़े अधूरे हैं, यहाँ पर देखिए ज्ञात नहीं हो सकता, और ऐसे ऑप्शन आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर योग पूछा था, इस मारे इसका आंसर नहीं आएगा, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या के दोनों अंकों को बदल देने से बनी संख्या के बीच में जो अंतर है वह उस संख्या के दोनों अंकों के बीच अंतर का 1/9 है। तो देखिए यहाँ पर जो संख्या बन रही थी उसका अंतर, और फिर उस संख्या के अंतर का 1/9 है इस संख्या के दोनों अंकों का योग। तो फिर से यहाँ पर योग की बात कर दी, और जबकि यहाँ पर क्या दिया था, अंतर दिया था, तो ये कंडीशन क्या है, सेम होनी चाहिए, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आंकड़े अधूरे हैं, इसका आंसर सही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो सभी तरीके के सवाल में लेके आया, देखिए यहाँ पर 1996 पीओ और आरआरबी 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक, करिएगा इसको। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 अंकों की एक संख्या और इकाई की जगह के अंकों में अंतर 20 है, तो वह निश्चित ही निम्न में से कौन सी संख्या हो सकती है। तो देखिए कौन सी संख्या हो सकती है इसमें से, यहाँ पर हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की संख्या मैंने आपको बताई थी कौन कौन सी होती है, 10x + y, ठीक है, ये हमारी होती है 2 अंकों की संख्या, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है इकाई की जगह अंकों में, इकाई की जगह के अंकों में अंतर, तो इकाई की जगह कितनी है यहाँ पर, 1 है, और कोई तो इकाई है नहीं, तो और कोई इकाई है नहीं, तो इकाई में और कितना अंतर होगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो ये आपका क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, यानी कि आंकड़े अधूरे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो देखिए इकाई तो एक ही है ना, ये संख्या क्या है इकाई,
और 2 अंकों में एक ही संख्या तो इकाई होती है, तो इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पर इकाई के अंकों का अंतर आप कहाँ से लाएंगे, तो ये क्या हो गया आपका गलत हो गया। यहाँ पर आपका आंसर आ गया आंकड़े अधूरे हैं। बहुत आपको ऑप्शन में मिलेगा आंकड़े अधूरे हैं, ठीक है। और आंसर कैसे आएगा ये मैंने आपको बता दिया। अब लिखा है यदि किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक से 2 अधिक है, इकाई अंक दहाई अंक से 2 अधिक है और संख्या और अंकों के योग का गुणनफल 144 है, तो संख्या बतानी। तो देखिए आंकड़े अधूरे नहीं दिया है, यानी कि ऑप्शन में से आंसर आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले हम मान लेते हैं कि हमारा जो दहाई अंक है वो है x और इकाई अंक है ये आ गया आपका y, और संख्या क्या बन के आएगी, यहाँ से हमारी संख्या बन के आ जाएगी हमारी 10x प्लस वाई। तो इस तरीके से करिएगा, 10x प्लस वाई हमारी संख्या आ गई। अब इसने बोला है कि इकाई अंक दहाई अंक से 2 अधिक है, तो देखिए इकाई अंक जो है वो दहाई यानी कि x से 2 ज़्यादा है कह रहा है, और संख्या और अंकों के योग का गुणनफल कितना है 144 है। तो पहले मैं क्या कर दे रहा हूँ ना, यहाँ जो 10y दिख रहा है इसको x में बदलते हैं, x प्लस 2 लिख लें, तो यहाँ से आ जाएगा 11x प्लस 2, ठीक है। और ये देखो अंकों का योग का गुणनफल, संख्या और अंकों का योग का गुणनफल। तो देखो अंकों का योग क्या होगा, यहाँ से इकाई अंक x प्लस 2 हो गया, यहाँ से दहाई अंक कितना है x, तो दोनों का अगर मैं योग निकालूं, जोड़ दूं मैं इनको, तो कितना जाएगा x प्लस 2 और ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 2, और इनका जो गुणनफल है, ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ मैं फिर से, गुणनफल कितना दिया 144, तो देखिए गुणा करके लिखते हैं 2x प्लस 2 और ये आ जाएगा 11x प्लस 2 बराबर 144। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 2x की गुणा 11x से होगी, हो जाएगा आपका 22x स्क्वायर, 2x की 2 से होगी आ जाएगा आपका 4x, 2 की 11 से होगी तो ये आपका आएगा 22x, और 2 की 2 से होगी तो ये आपका आ जाएगा 4, और 144 इधर आ जाएगा माइनस बराबर 0। तो 22x स्क्वायर हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और 4 और 2, देखिए 4 और 22 कितना होता है, ये आपका हो जाएगा आपका 26x माइनस कितना जाएगा 140 बराबर 0। सब देखिए 200 कट रहा है, 2 से काटते हैं 11x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 70 और 0। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या आ गया, ये इक्वेशन बन के आ गई, और इसे क्या कहते हैं द्विघात इक्वेशन। अब आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे 2 फैक्टर लाने जिनको गुणा करने पे क्या आ जाए 70 आ जाए, और जोड़ घटाने पर कितना आ जाए, घटाने पर आ जाए आपका 13, और सॉरी यहाँ पर 11 लिखा है ना, तो पहले आपको 11 की करनी पड़ेगी, 70 से गुणा तो आएगा 770। ऐसे 2 फैक्टर लाने हैं जिनको गुणा करने पे कितना आ जाए, आपका आ जाए 770 और घटाने पे आ जाए 13। तो देखिए इसके फैक्टर करते हैं हम, ठीक है, फैक्टर करेंगे तो देखिए पहले मैं इसको क्या करता हूँ 7 से काट दे रहा हूँ, तो यहाँ 11 आ जाएगा और ये 0, 11 से काट दूंगा तो यहाँ आ जाएगा आपका 10, ठीक है, फिर ये 2 और 5 इस तरीके से और कट जाएगा, ठीक है। तो अब 2 फैक्टर निकालने, देखिए 7 पंजे 35 और 11 दूनी 22, दोनों का अंतर कितना होता है 13। तो यहाँ पर क्या है 7 पंजे 35 और 11 दूनी 22, 35 माइनस 22 कितना होता है, देखिए 35 माइनस 22 दोनों को घटाएंगे 13 आ रहा है। तो यानी कि हमारा इसमें से जो माइनस वाला होगा ना वो आंसर होता है हमेशा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जगह कम पड़ गई आज इसके लिए 22। जब 22 को हम क्या करेंगे, देखिए अब आंसर कैसे निकालना है, देखिए आपने 11 से इसकी गुणा करी थी ना 70 की, तो लास्ट में आपको इस 22 को 11 से दे देना है भाग, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ से क्या हो गया आपका 2 आंसर आया, और निकालना क्या है, संख्या क्या है, तो संख्या कौन सी थी, ये रही संख्या। तो हमने क्या माना था 11x प्लस 2, तो यहाँ रख देंगे वैल्यू वापस, तो देखिए 11 दूनी 22 और 2 24, यहाँ से आंसर कितना आ गया 24। और काफ़ी लंबा लग रहा होगा आपको, पर ये सवाल ऐसे ही होगा, और जो भी आपको कराएगा इससे लंबे मेथड से ही कराएगा, पर आप इसी तरीके से करिए, आपका आंसर बिल्कुल डेफिनेटली सही आएगा और काफ़ी जल्दी आएगा और मेथड से। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 16 है तथा जब संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक उलट जाते हैं, तो वह संख्या है। तो देखिए यहाँ पर ये आया हुआ रेलवे में 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, और कैसे करना है, देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल कितना है 16 है। तो योगफल हम बात करते हैं अंकों का योगफल, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना रखा है 16 दे रखा है। जब संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है, जब हम संख्या में क्या कर रहे हैं 18 जोड़ देते हैं तो संख्या के अंक उलट जाते हैं। तो अंक यहाँ पर क्या हो रहे हैं, पलट जा रहे हैं। तो देखिए करना कैसे है, संख्या हमारी क्या होगी 10x प्लस वाई, और इसके अंक को पलट दे रहे हैं, ठीक है, इसमें पहले 18 जोड़ दें, 18 जोड़ दिया जा रहा है तो संख्या के अंक पलट जा रहे हैं 10y प्लस एक्स।
एक्स और वाई मैं उस साइड ले जा रहा हूँ, यहाँ 18 छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये 10x इधर जाएगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 9x, और ये y इधर जाएगा तो जाएगा 9y। 9 कॉमन निकाल के हम काट दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आया देखिए y माइनस एक्स बराबर 2, y माइनस एक्स बराबर 2, और यहाँ रख दीजिए y माइनस एक्स बराबर 2। अब देखिए आपको क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, आपका आंसर आएगा। देखिए x से x कैंसिल हो गया, ठीक है, कितना आ गया 2y इक्वल्स टू 18, काट देंगे इसको, और तो y बराबर कितना आएगा 9, और x बराबर कैसे निकालेंगे, देखिए x के लिए क्या करना है आपको, जब आपको यहाँ पर पता चल गया है कि 9 की वैल्यू y की वैल्यू 9 है, तो 9 में से आप कितना घटाएंगे कि 2 आ जाए, तो 7। तो यहाँ पर y की x की वैल्यू क्या आ गई 7। आपको क्या निकालना है, वह संख्या क्या है, तो संख्या हमने क्या मानी थी 10x प्लस वाई, इसमें हम वैल्यू लगाते हैं, तो 10 गुणा 7 प्लस 9, 70 प्लस 9, और ये कितना आ जाएगा 79, ठीक है। यह आंसर आ गया आपका 79, और देखिए बिल्कुल सी वाला आपका आंसर बिल्कुल राइट आ गया यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर, देखिए लिखा है कि जब 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या वास्तविक संख्या से 36 अधिक है। यदि वास्तविक संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है तो वास्तविक संख्या क्या है। तो देखिए वास्तविक संख्या यानी कि आपको फिर से मूल संख्या निकालनी है, और मूल संख्या निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपको जो अंतर दिया है, देखिए अधिक वाला क्या होता है अंतर होता है, और ये y की वैल्यू होती है, योग वाला x होता है, तो लिखना है आपको 11 इंटू एक्स माइनस वाई बटे में 2 लिख देना, और आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो 11 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 12, तो यहाँ 12 लगा दिया, माइनस कितना कर देंगे हम 36, और बटे में कितना आएगा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 11 गुणा 12 कितना होता है 132 माइनस 36 बटे में 2 आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 132 में से 136 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 96, ठीक है, और बटे में 2, तो काटने पे कितना आएगा 48। यहाँ से जो संख्या आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी 48 आ जाएगी, और ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सवाल करिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल जो है बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। तो चलिए आगे करते हैं अपने क्वेश्चन को। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, लिखा है कि 2 अंकों की संख्या और उसी संख्या के दोनों अंकों के योग के बीच अनुपात 4:1 है। अगर इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है तो वह संख्या बतानी है आपको। तो देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ जो अनुपात है इसको लिख लेते हैं। तो देखिए संख्या और संख्या के योग के बीच अनुपात है, तो संख्या होती है 10x प्लस वाई, और योग क्या होगा x प्लस वाई। अनुपात कितना लिखा है 4/1। इसको मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर देखिए जो लिखा है कि कह रहा है ना इकाई का अंक दहाई से 3 अधिक है, तो इकाई का अंक क्या है y, तो y का जो मान है वो x से 3 ज़्यादा है, तो इसको यहाँ लगा दूंगा y जहाँ जहाँ है, तो 10x प्लस एक्स प्लस 3, और ये आएगा x प्लस 3 बराबर 4/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 10x और x 11x प्लस 3, और ये आएगा 2x प्लस 3, तो 4 यहाँ लिखा है, पहले यहाँ 4 लिख ले रहा हूँ, और ये जाएगा 2x, एक मिनट रुकिए हटाता हूँ, हाँ देखिए 4 लिखा, 4 लिख लिया पहले, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2x प्लस 3 ये आ गया, इंटू कर लेते हैं अंदर इसकी, यहाँ आ जाएगा आपका 11x प्लस 3 बराबर 8x प्लस 4 3 12, ये आ जाएगा। 8 वाले इधर ला के घटा दीजिए, तो 11x माइनस 8x बराबर 12 माइनस 3, और ये आ जाएगा आपका 3x बराबर 9। 9 से इसको मतलब 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ से कितना आ गया 3 आ गया। अब आपको करना क्या है, संख्या निकालनी है, वह संख्या बतानी है, तो पहले आपको संख्या से पहले x और y का मान पता होना चाहिए। तो देखिए 10 गुणा 3 ये तो x का मान हो गया, अभी y का मान और रखना है, तो y का हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। देखिए x से 3 ज़्यादा है तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6, यानी कि y का मान कितना हो गया 6, तो 10 गुणा 3 30, 30 प्लस 6 कितना हो गया आपका 36 आंसर आ गया। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर, और ये रहा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में आज टेक्निकल इशू हो गया थोड़ा सा, और वीडियो शायद थोड़ी सी बहुत आपको दिक्कत देगी। फिलहाल वीडियो में पूरे सवालों को मैंने अपने एफर्ट देकर कराया है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी है, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए करिए, ठीक है। तो आज यहीं पर रोकते हैं, कल मिलते हैं आपको नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।